कैबिनेट बैठक में कई फैसलों पर लगी मोहर। पंचायत चुनाव के आरक्षण रोस्टर को लेकर भी एक बड़ी अपडेट। बजट के बाद पेंशनरों के 18 संगठनों ने तय कर दी है आगे की रणनीति। इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ रहेगा इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज, तो आइए जानते हैं अब तक की बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए सीएम, डिप्टी सीएम, कैबिनेट मंत्रियों, आईएएस और डीजीपी सहित कई अधिकारियों के वेतन का एक हिस्सा 6 महीने के लिए डेफर किया गया है। वहीं ग्रुप ए और बी कर्मचारियों के वेतन में हर महीने 3% कटौती का प्रस्ताव रखा गया है। इस फैसले का एचपीयू शिक्षक कल्याण संघ ने कड़ा विरोध किया है। संघ के महासचिव डॉक्टर नितिन व्यास ने इसे कर्मचारी विरोधी और असंवेदनशील निर्णय बताया है। संघ ने सरकार से इस फैसले को तुरंत वापस लेने, लंबित 13% डीए जारी करने और यूजीसी एरियर का भुगतान करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि मांगे न मानी गई तो आंदोलन किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। पहाड़ी इलाकों में ठंड ने फिर दस्तक दी है, जबकि मैदानी जिलों में तापमान बढ़ा है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज कई क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। वहीं 24 और 25 मार्च को चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़कर बाकी प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। 26 मार्च को फिर से कई जिलों में बारिश और बर्फबारी का अनुमान है। 27 और 28 मार्च को भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान के तहत नशा तस्करों के साथ साथ पुलिस विभाग के दोषी कर्मियों पर भी सख्त कार्रवाई जारी है। अब तक चिट्टा तस्करी में संलिप्त पाए गए 21 पुलिस कर्मियों को बर्खास्त किया जा चुका है। वहीं हाल ही में कुल्लू में 4 पुलिस कर्मियों को एनडीपीएस मामले में शामिल पाए जाने पर सेवा से हटा दिया गया है। डीजीपी अशोक तिवारी ने स्पष्ट किया है कि नशे के मामलों में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और जीरो टॉलरेंस नीति को पूरी सख्ती से लागू किया जाएगा। सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान के बेटे आर्यन चौहान पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस केस में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरे आरोपी की तलाश जारी है। आपको बता दें, बीते 20 मार्च को मशोबरा में आरोपियों ने आर्यन पर गोली चलाने की कोशिश की थी। वहीं पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों ने फर्जी नंबर प्लेट वाली गाड़ी का इस्तेमाल किया था। फिलहाल ढली थाना पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। हिमाचल प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने सियासी बिगुल बजा दिया है। मंडी में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में मनीष सिसोदिया ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली और पंजाब के बाद अब पार्टी हिमाचल में भी अपने विकास मॉडल के साथ जनता के बीच जाएगी। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता का भरोसा अब दोनों पार्टियों से उठ चुका है। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी ने पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन कोई सीट हासिल नहीं कर सकी थी। मंडी जिले के लोहारा गांव से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक रिटायर्ड फौजी ने अपने ही पोते को गोली मार दी। घटना 22 मार्च रात की बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार आरोपी बहादुर सिंह नशे की हालत में पोते उमेश कुमार से बहस कर रहा था। इसी दौरान गुस्से में आकर उसने अपनी लाइसेंसी बंदूक से फायर कर दिया। गोली लगने से उमेश गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे पहले नेचौक मेडिकल कॉलेज और फिर पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली शिमला धर्मशाला के बीच अप्रैल माह से विमान सेवा शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने बजट भाषण के दौरान ये ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि विमान सेवा बहाल होने से प्रदेश में पर्यटन कारोबार को रफ्तार मिलेगी। आपको बता दें, पहले इस रूट पर उड़ानों के संचालन के लिए अलायंस एयर के साथ 3 साल का करार हुआ था, जो 24 सितंबर 2025 को खत्म हो गया था, जिसके बाद सेवाएं बंद हो गई थी। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज और शहरी निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। वार्डों के पुनर्सीमांकन के बाद अब आरक्षण रोस्टर तय करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पंचायती राज विभाग ने सभी उपायुक्तों को 25 मार्च तक रोस्टर जारी करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने इस बार एक बड़ा फैसला लेते हुए 2 कार्यकाल से आरक्षित सीटों को ओपन करने का निर्णय भी लिया है। अधिकारियों के अनुसार आरक्षण तय करने के लिए एक तय फॉर्मूला भेजा गया है, जिसके आधार पर SC, ST, OBC और महिलाओं के लिए सीटें निर्धारित होगी। हिमाचल प्रदेश पेंशन संयुक्त संघर्ष समिति ने राज्य सरकार के 2026-27 बजट को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। समिति का आरोप है कि बजट में करीब 4000 करोड़ रुपए की कटौती की गई है और 2016 से 2022 के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों की लंबित देनदारियों पर कोई प्रावधान नहीं किया गया है। महंगाई भत्ता, महीनों के एरियर और मेडिकल बिलों के भुगतान को लेकर भी कोई स्पष्ट घोषणा नहीं हुई है। समिति ने इसे सरकार का दोहरा मापदंड बताते हुए 30 मार्च को शिमला में राज्य स्तरीय धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। साथ ही लंबित भुगतान और पेंशन लाभ तुरंत जारी करने की मांग भी दोहराई गई है।
सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई फैसले लिए गए। कैबिनेट ने फैसला लिया है कि पंचायत चुनाव में अब चिट्टे के मामले में आरोपित लोग चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, चाहे दोष सिद्ध हो या फिर नहीं। वहीं ग्राम सभा कोरम भी बढ़ाया गया है। अब 1:10 उपस्थिति अनिवार्य होगी और 18 साल से अधिक आयु के सभी मतदाता ग्राम सभा में भाग ले सकेंगे। सीबीएसई स्कूलों के लिए अलग कैडर बनेगा। वहीं सीबीएसई स्कूलों की संख्या बढ़कर अब 151 हो गई है। टांडा मेडिकल कॉलेज में पैट स्कैन मशीन और मेडिकल कॉलेजों में इंटर कॉलेज को भी मंजूरी मिली है। वहीं एंट्री टैक्स बढ़ाने के फैसले पर सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। विरोध के बाद कुछ वाहनों की दरें कम की जा सकती है।